जब से अमेरिका के अंदर बाइडन आए हैं तब से अमेरिका की इंसल्ट पे इंसल्ट होती जा रही है। अमेरिका हर मोर्चे पर हार रहा है। बहरहाल अमेरिका के जो पुराने सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने इस बात का एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि अगर इसी तरह अमेरिका हारता हुआ गया, अगर इसी तरह हर मोर्चे पर अमेरिका की बर्बादी होती गई तो 2024 के अंदर अमेरिका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की सॉवरेनिटी पर लोग सवाल उठाएंगे। अमेरिका जो आज सुपर पावर बने फिरता है उसको कोई पूछेगा नहीं। दूसरे नंबर पर अहमद मसूद शाह ने एक मरतबा फिर सदर जो बाइडन से डिमांड करी है कि वो उसको हथियार दे ताकि वो तालिबानों के साथ खुद लड़ सके। एक और बड़ी अहम खबर ये है कि बेलारूस के अंदर रशिया और बेलारूस की फौज ने खतरनाक किस्म का जंगी एक्सरसाइजेस की हैं। ये जंगी एक्सरसाइजेस ब्लैक सी के अंदर भी देखी गई हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के करीब फौजियों ने इस एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लिया है। 6000 के करीब फाइटर जेट जो है वो भी यहाँ पर तैनात होते हुए एक्सरसाइजेस करते हुए देखे गए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि रशिया की बढ़ती हुई इस ताकत को अमेरिका काफी अच्छे तरीके से देख रहा है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान, रशिया, चाइना के मामले को लेकर सदर बाइडन के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और तकरीबन 75% जो लोग हैं सदर बाइडन को अफगानिस्तान की पॉलिसी को लेकर नापसंद कर रहे हैं, जिससे और भी डेमोक्रेट्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो डाउन हो गई है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने मार खाई और बहुत ज्यादा मार खाई। अगर अमेरिका अच्छे तरीके से विड्रॉल करता, अगर नेगोशिएशन करता तो आज अमेरिका के ये हाल ना होते। आज अमेरिका जाते जाते अपने 13 मैरीन जो फौजी है वो भी अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर ना मरवाता। इससे पहले अमेरिका को पाकिस्तान ने यह बताया था कि आप अफगानिस्तान का मामला जंग के जरिए हल नहीं कर सकते। उस वक्त पाकिस्तान को बुरा भला अमेरिका ने कह दिया था, लेकिन आज अमेरिका जो है वो अपने आप को कोस रहा है कि क्यों नहीं हमने पाकिस्तान की बात मानी। नाजरीन ग्रामी, अब अहमद मसूद शाह ने अमेरिका से एक बहुत बड़ी डिमांड करी है और कहा है कि आप हमें मदद करें, आप हमें हथियार दे। हमारे पास 40 से 50 हजार सोल्जर्स मौजूद है, हम तालिबानों का मुकाबला करेंगे। और उधर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा है कि अगर बाइडन सदर रहे तो 2024 तक अमेरिका की सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी, अमेरिका को कोई पूछेगा ही नहीं। साथ उन्होंने अहमद मसूद के इस बयान को लेकर एक बात भी कही। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अगर अमेरिका ने नादरन अलायंस और अहमद मसूद शाह की मदद करनी होती तो अमेरिका इस तरीके से विड्रॉल ही ना करता। अमेरिका इस तरह अफगानिस्तान की चाबी तालिबानों के हाथ में देकर वापस ना निकलता। उधर एंटोनी ब्लिंकन ने बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान दोबारा राइज हो गए हैं और तालिबानों ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। इसके अलावा सदर बाइडन को क्रिटिसाइज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बेलारूस के अंदर रशिया जो है वो जंगी एक्सरसाइजेस कर रहा है, अपने 6000 जो फाइटर जेट है वो लेकर जंगी एक्सरसाइजेस कर रहा है। सदर पुतिन एक मरतबा फिर सोवियत यूनियन को खड़ा करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए रशिया तैयार है और बेलारूस की सपोर्ट करने के लिए, बेलारूस को मदद फराहम करने के लिए और उनको ताकत दिखाने के लिए रशिया ने अपने 2 लाख के करीब फौजी जो है इस जंगी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व किए थे। नाजरीन ग्रामी, बेलारूस के और ब्लैक सी के इलाके ऐसे लगते थे जैसे नेटो ने बेलारूस के ऊपर और ब्लैक सी के ऊपर कब्जा कर लिया हो। ये तमाम तर चीजें सदर बाइडन को काफी क्रिटिसाइज करने को मिल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।